नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे YouTube चैनल से आप यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। यहां हम आपको मेंस आंसर राइटिंग करना सिखा रहे हैं, बिल्कुल ही सरल तरीके से। इसमें क्या हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रही है। इसके तहत आप क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को मॉडल आंसर के रूप में हम आपको समझाएंगे और इसके साथ ही हम इस टॉपिक को भी आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जो टॉपिक आपको इस प्रश्न के माध्यम से पूछा गया है। तो आइए हम आगे देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया है। समुद्री पारिस्थितिकी पर मृत क्षेत्रों यानी डेड जोन्स के विस्तार के क्या क्या परिणाम होते हैं। ये 150 शब्दों में लिखना है, शब्द सीमा का भी हम ध्यान रखेंगे और ये 10 अंकों का है और यूपीएससी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डेड जोन्स ऑन मरीन इकोसिस्टम। तो मरीन इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं। इकोसिस्टम का मतलब होता है, पहले देखिए इको के अलावा क्या शब्द है इसके अंदर, सिस्टम यानी तंत्र। तंत्र क्या है, तंत्र एक सुव्यवस्थित संरचना है जिसके अंदर हम किसी भी चीज को देख सकते हैं, जैसे कि राजतंत्र, गणतंत्र। गणतंत्र का क्या मतलब है, गण माने व्यक्ति, व्यक्तियों का तंत्र, व्यक्तियों की सिस्टम। उसके अलावा हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम। तो हमारा क्या है, ये सारी चीज होती हैं। जैसे हमारा कुछ गड़बड़ होता है, क्या है, सिस्टम खराब हो गया और क्या सिस्टम ही खराब है। इस तरह के शब्द आप यूज करते हुए डेली लाइफ में देखते होंगे। वहीं से हम देखते हैं, समझते हैं कि ये शब्द क्या है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब है जो एनवायरमेंट के लिए सही हो। इको का मतलब जहां लग जाएगा, इको का मतलब आप यहां लेंगे एनवायरमेंट से। और ये किसके लिए लगा हुआ है, मरीन इकोसिस्टम यानी समुद्र के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, मरीन। ये लिखा हुआ है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये हमें समझना है शब्दों को, और शब्द को समझने के बाद आपका जो प्रश्न है वो आसान लगने लगता है। और इसमें जो मृत क्षेत्र हैं यानी ऐसे क्षेत्र, डेड जोन्स, जहां पर जीवों की उपस्थिति ना पाई जाए या बहुत ही कम पाई जाए, नगण्य पाई जाए, तो ऐसे क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, डेड जोन्स के विस्तार के क्या परिणाम होते हैं। तो ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो ऐसे स्थान है जहां पर जीवों की बहुत ही कम संख्या पाई जाती है, उसे ही हम डेड जोन्स कहते हैं। और इस डेड जोन्स को के विस्तार के क्या कारण है, क्या परिणाम है, इस पर हम इस प्रश्न में चर्चा करेंगे। आइए भूमिका देखते हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में मृत जोन यानी डेड जोन्स वे होते हैं जहां ऑक्सीजन की उपलब्धता बहुत कम होती है। ऑक्सीजन को क्या प्राणवायु भी बोला जाता है। जहां ऑक्सीजन नहीं होगी वहां जीवन नहीं होगा। तो जहां ऑक्सीजन की उपलब्धता बहुत ही न्यून होती है या हाइपोऑक्सिक परिस्थितियां मौजूद होती हैं, जिस कारण यहां मौजूद जैविक संसाधनों की मृत्यु हो जाती है। कुछ ही जीव इस हाइपोऑक्सिक परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, समुद्री पारिस्थितिकी में डेड जोन्स यानी मृत क्षेत्र। तो इस मृत क्षेत्र का आपने दिया एक इंट्रोडक्शन। अब हम इसके मुख्य भाग पर बात करते हैं कि इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। सागरीय डेड जोन्स बनने के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। जलीय जीवों की मृत्यु होगी, जिस कारण जलीय जैव विविधता में कमी होगी। जो जलीय जैव विविधता क्या है, आपके टॉपिक दिया गया है सीधा। अब वह जैव विविधता कई प्रकार की होती है, यह आपने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा कि जैव विविधता कई प्रकार की होती है। तो इसमें जलीय जैव विविधता पर इस बार प्रश्न पूछा गया कि जलीय जैव विविधता में कमी आएगी। जलीय जीवों में प्रोटीन के स्तर तथा हार्मोनल बैलेंस में गड़बड़ी होगी और दीर्घकालिक रूप में अनुवांशिक उत्परिवर्तन का कारण बनेंगे, यानी उनके जो अनुवांशिक गुण थे वो भी चेंज होने शुरू हो जाएंगे। और सागरीय डेड जोन्स के प्रसार से प्रवाल भित्तियों पर भी नकारात्मक यानी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और उनकी विविधता में भी कमी आएगी, यानी उनके जो है स्थिति संकटग्रस्त हो जाएगी। आगे हम देखते हैं कि जैव विविधता में कमी आने से तटीय आबादी की आजीविका पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये संसाधन के रूप में यूज किए जाते हैं। जब आपको जलीय जीव ही प्राप्त नहीं होंगे तो वहां पर रहने वाली जो जनसंख्या है उसको भी वो उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, कमजोर होगी, क्योंकि जो जलीय क्षेत्र के निकट रहने वाली जनसंख्या है वह जलीय जीव जंतुओं पर आश्रित होती है, क्योंकि वहां पर खेती नहीं की जा सकती, जिससे अंततः उस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि प्रभावित होगी। और वर्तमान औद्योगिकरण एवं कृषि की आधुनिकरण के युग में
क्या है, जल में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ रही है। यहां आप कंफ्यूज ना हो कि पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ रही है तो बहुत अच्छी सूचना है। जल के अंदर ऐसे पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ रही है जिससे कि जो जलीय जंतु हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, उनका जीवन संकटग्रस्त बन रहा है। इसलिए ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो रासायनिक पेस्टिसाइड यूज किए जा रहे हैं खेती में, उनसे क्या हो रहा है कि डाइक्लोफिन जैसी दवाइयां यूज की जा रही हैं जिनसे कि जो जलीय जीव हैं वो मृत्यु पा रहे हैं, जो कि सागरीय डेड जोन के प्रसार में सर्वाधिक उत्तरदायी है। ऐसे में कार्बनिक खेती यानी जीरो बजटिंग खेती और कार्बनिक खेती यानी जिसमें हमारे पेस्टिसाइड का यूज ना किया जाए, उसको बढ़ावा देकर और औद्योगिक अपशिष्टों का वैज्ञानिक निस्तारण, उद्योगों को अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रीज को, तो उनसे जो वेस्ट निकलता है वो वेस्ट बहुत ही हानिकारक होता है और वह वेस्ट कहाँ जाता है, वह नदियों नालों के द्वारा सागरों तक पहुंचता है, जिससे कि डेड जोन्स का विस्तार होता है और इनके प्रसार को कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है कि उनके लिए हम क्या करें, कुछ ऐसी वैज्ञानिक व्यवस्था बनाएं जिससे कि वो जल के अंदर ना जाएं। आप देखते होंगे क्लीन गंगा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, वो भी क्या है, वह भी यही है कि उससे क्या उद्योगों से निकलने वाला वेस्टेज जो है वो गंगा तक ना जाए और जलीय जैव विविधता को संरक्षित किया जा सकता है। तो यह हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे दैनिक जीवन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। हम आशा करते हैं जो आज का प्रश्न था वो आपको काफी पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इस तरह के अन्य प्रश्न देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही प्रश्नों की तैयारी लिख करके आप हमें भी भेज सकते हैं चेक करने के लिए। हम आपके प्रश्नों को चेक करके आप तक वापस पहुंचा दिया करेंगे। अगर आप तैयार हैं, मेहनत करने वाले हैं, मेहनती ही व्यक्ति इस तरह के काम कर सकता है, क्योंकि उत्तर लिखना बहुत आसान काम नहीं होता। तो आप ऐसा करिए कि उत्तर लिखने के लिए आप लगातार प्रयासरत रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए और जो भी मदद आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं वह कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर हमारी कंप्लीट होती है। थैंक यू।